दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल ब्रदर सपोर्ट में एक नए वीडियो के साथ, जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, यानी हेड लॉस नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा हेड क्या होता है, फिर तो जानेंगे कि हेड लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हेड क्या है। देखिए मान लीजिए एक कोई पाइप हो, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इससे एक वर्टिकली एक बहुत छोटे डाया का पाइप इससे कनेक्ट है इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसमें, तो इसका कुछ प्रेशर होगा, इसमें फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में है। तो देखा जाता है जब ऐसे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कहीं पे अरेंजमेंट होता है तो देखा जाता है कि इसमें कुछ हाइट तक क्या है, फ्लूइड कुछ हाइट तक इसमें उठ जाता है। तो जो हाइट इसमें उठ गया उसे ही क्या बोलते हैं, इस हाइट को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो मान लीजिए इसमें P प्रेशर है और इसके करस्पॉन्ड H हाइट तक इसमें लिक्विड क्या है, फ्लूइड क्या है, उठ जा रहा है। ठीक है, अब देखा जाता है कि जैसे जैसे इसमें प्रेशर बढ़ाते हैं ये हाइट ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है, यानी जितना ही प्रेशर का मान बढ़ेगा उतना ही हाइट भी, फ्लूइड का हाइट भी इस कॉलम में, मतलब छोटे वाले पाइप में बढ़ता जाता है। यानी P H के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, मान लीजिए अब ये फ्लूइड है तो इसका कोई डेंसिटी होगा, तो देखा गया है कि P बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हेड मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये प्रेशर के बराबर आता है। अब देखिए किसी एक ही फ्लूइड के लिए रो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी कांस्टेंट होता है कहीं भी, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हेड की। इसीलिए किसी भी पाइप में वास्तव में हम लोग ये नहीं कहते हैं कि प्रेशर लॉस कितना हुआ, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हेड लॉस कितना हुआ। अब हेड लॉस को एक तरह से प्रेशर लॉस ही समझिए, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में बोला है हेड लॉस। ठीक है, हम लोग हेड समझ गए। अब चलिए समझते हैं कि लॉसेस पाइप में क्या कितने प्रकार के होते हैं या कितने ग्रुप में बांटा गया। तो भैया लॉसेस इन पाइप, इसको मेनली दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला होता है मेजर हेड लॉस, ठीक है, मेजर हेड लॉस, और दूसरा होता है क्या, माइनर हेड लॉसेस। ठीक है, मेजर हेड लॉस में मेनली क्या होता है, फ्रिक्शन लॉसेस, यानी फ्लूइड के लेयर के बीच जो फ्रिक्शन लॉस हो, या फ्लूइड और मान लीजिए सर्कुलर पाइप में फ्लो कर रहा है तो उस मेटल के सरफेस और फ्लूइड के बीच जो लॉस हो, तो ऐसे मतलब जितने भी प्रकार के फ्रिक्शन हो सकते हैं वो सारे फ्रिक्शन को मेजर लॉस में रखा गया है। और माइनर हेड लॉसेस में रखा गया है हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे मान लीजिए फ्लूइड फ्लो होते होते जा रहा है और किसी डाया वाले पाइप में अचानक उससे कम डाया वाले पाइप में उसको फ्लो करना पड़े, तो उस दौरान डाया के चेंजिंग होने से जो फ्लूइड के हेड में लॉसेस हो उसे हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक इसके अपोजिट हेड लॉस ड्यू टू क्या, सडन एक्सपेंशन। अब समझिए मान लीजिए क्या है, पतले डाया वाले पाइप से फ्लूइड फ्लो होते जा रहा है, अचानक उसे बड़े डाया वाले पाइप में फ्लो करना पड़े, तो उस दौरान जो लॉसेस हो उसे हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन बोलते हैं। इन दोनों को अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब होता है हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है अवरोध, यानी पाइप में फ्लूइड होते होते जा रहा है, कुछ पाइप में बीच में कोई एप्टी लगा हो या किसी थर्मोवेल लगा हो,
तो उस मतलब कोई अवरोध आ जाने से जो फ्लूइड के में लॉसेस हो, हेड लॉस, उसे हेड लॉस ड्यू टू सडन ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ऐसे हेड लॉस ड्यू टू फिटिंग्स होता है, बहुत सारे फिटिंग्स लगे होते हैं, आप लोग पाइप में देखते होंगे, कहीं एल्बो है, कहीं बेंड है, ठीक है, कहीं कपलिंग है, तो उसके कारण जो लॉसेस होते हैं ये सब, वो सब क्या होते हैं, एल्बो, बेंड, ये सब क्या होते हैं, कपलिंग, फिटिंग्स ही होते हैं। तो उनके कारण जो हेड लॉस हो उसे हेड लॉस ड्यू टू फिटिंग बोलते हैं। ऐसे ही हेड लॉस ड्यू टू इंट्रेंस, मान लीजिए कहीं इंटर करता है किसी वैसल, किसी रिएक्टर, किसी हीट एक्सचेंजर, किसी इवापोरेटर में फ्लूइड, तो उस दौरान करता है तो इंट्रेंस या एग्जिट इसे बोल सकते हैं। तो उस दौरान जो लॉसेस हो तो वो सब क्या कहलाते हैं, हेड लॉसेस कहलाते हैं। देखिए हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, जानना हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। और मान लीजिए कि कोई पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अचानक इससे कम डाया वाला पाइप इससे कनेक्ट है, फ्लूइड मान लीजिए यहाँ फ्लो होते होते जा रहा है, फ्लूइड यहाँ फ्लो होते होते जा रहा है, तो अब अचानक इसे कम डाया वाले पाइप में फ्लो करना पड़ेगा। तो देखा जाता है जब यहाँ पे इंटर करता है तो अपने पोटेंशियल के कारण ये कुछ दूरी तक जो छोटे वाले पाइप का डाया है उससे भी कम एरिया से फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, मतलब इसके एरिया से भी कम एरिया वाले एरिया से फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। और इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये छोटे डाई वाले पाइप का जो एरिया है V2 हो और इसमें जो फ्लूइड की यहाँ पे जो वेलोसिटी है मान लीजिए V2 है। अब वेना कॉन्ट्रैक्टा, इसको वेना कॉन्ट्रैक्टा मानिए, तो मान लीजिए वेना कॉन्ट्रैक्टा का जो एरिया है AC, C मतलब कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी हो मान लीजिए VC है, और ये बड़े डाई वाले पाइप का मान लीजिए एरिया है क्या A1, और इसमें फ्लूइड की वेलोसिटी जो है मान लीजिए V1 हो। इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग यही है क्या, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, यही सडन कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। इस प्रकार होता है सडन कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए हम लोग जानते हैं बर्नौली इक्वेशन से, क्या जानते हैं भैया, कि प्रेशर हेड यानी P/ρg प्लस काइनेटिक हेड या इसे वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं V²/g प्लस क्या पोटेंशियल हेड कहिए, पोटेंशियल हेड कहिए या ग्रेविटेशनल हेड कहिए, बराबर ये क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी हेड होता है, या यही काइनेटिक हेड भी इसे बोलते हैं। ये क्या होता है, पोटेंशियल हेड होता है, या कहिए क्या ग्रेविटेशनल हेड, ये प्रेशर हेड होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई रेफरेंस लाइन है, ठीक है, और ये पाइप का एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, तो जो एक्सिस की जो यहाँ हाइट है वही तो यहाँ होगी, ठीक है, यानी सिमिलर हाइट होगा, यानी H क्या हो गया, H यहाँ पे जो H है वही यहाँ पे H होगा, यानी H में कोई वेरिएशन नहीं है। जब ये दोनों रेफरेंस लाइन से सेम हाइट पे है, पोटेंशियल हेड तो कांस्टेंट हो गया, यानी यहाँ पे जो प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड का जो सम होगा, यहाँ पे भी प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड का ये दोनों कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, अगर कहीं प्रेशर हेड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी हेड डाउन हो जाएगा, और कहीं वेलोसिटी हेड बढ़ रही है तो प्रेशर हेड डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब भी पतले एरिया से फ्लूइड फ्लो करता है तो वहाँ पे वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है और प्रेशर डाउन हो जाता है। तो कितना वेलोसिटी बढ़ गया भैया, अगर उसे हम लोग कैलकुलेट कर लें तो पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर डाउन चला गया। तो अब यही यहाँ पे खेला होगा। चलिए इसे ही समझते हैं अच्छे से। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि वेलोसिटी हेड क्या होता है भैया, वेलोसिटी हेड होता है 1/2 v²/g, ठीक है, बर्नौली थ्योरम से। अब देखिए यहाँ पे V2 हो जा रहा है, और V2 से भी अधिक वेलोसिटी कहाँ हो रही है, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, क्योंकि वहाँ पे और एरिया कम है। हम लोग देख रहे हैं कि जब फ्लूइड इंटर कर रहा है तो कुछ एरिया, मतलब जैसे इंटर कर रहा है तो अपने पोटेंशियल के कारण, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इतने ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है कि वो और कम एरिया से फ्लो कर रहा है, जो कि छोटे वाले पाइप का एरिया उससे भी कम एरिया से फ्लो कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। जब हम जानते हैं जैसे जैसे एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी।
तो अब यही वेलोसिटी में, यानी यहाँ पे इन दोनों में वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है छोटे वाले पाइप में, वेलोसिटी हेड में जितना चेंजिंग होगा वही क्या कहलाएगा, हेड लॉस कहलाएगा। यानी हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला सबसे कम एरिया है वेना कॉन्ट्रैक्टा का, तो यानी यहाँ पे वेलोसिटी अधिक होगी VC, और उससे अधिक एरिया है कहाँ, ये पाइप का पतले वाले, यानी V2। इन दोनों का यही तो वेलोसिटी हेड में चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी यहाँ पे, और यही हेड लॉस के बराबर होगा तो G। इसे मान लीजिए इक्वेशन A। ठीक है, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि यहाँ पे जो वेलोसिटी और फ्लूइड की वेलोसिटी और एरिया का जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी और एरिया का जो प्रोडक्ट होगा दोनों बराबर होगा, यानी AC इंटू VC बराबर क्या हो जाएगा, A2 इंटू V2 के कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं VC बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 इंटू V2 बाई AC, या इसको बराबर लिख सकते हैं VC बराबर V2 बाई AC बाई A2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। और देखिए CC यानी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, CC को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यही बराबर होता है यानी एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पाइप, एरिया ऑफ पाइप। CC को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और ये बराबर, ये रेशियो बराबर होता है एरिया वेना कॉन्ट्रैक्टा और एरिया ऑफ पाइप के रेशियो के। तो यानी एरिया वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या है भैया, AC, और एरिया ऑफ पाइप क्या है, A2, और यहाँ पे क्या है AC बाई A2। तो यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, VC बराबर लिख सकते हैं V2 बाई CC। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी क्या, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए। तो यानी HSC बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बराबर हो जाएगा 1/2। V2 VC की वैल्यू क्या है, V2 बाई CC, यानी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन माइनस V2 ये सबका होल स्क्वायर बाई G। यहाँ से HSC बराबर क्या होगा, V2 को होल ले लीजिए, यानी V2 स्क्वायर बाई G, और ये क्या बच जाएगा 1/CC माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी HSC बराबर हो जाएगा KC इंटू 1/2 यानी V2 स्क्वायर बाई G, और KC को हम लोग क्या बोलते हैं, हियर KC बराबर 1/CC माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसे बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन लॉस कोफिशिएंट। KC की वैल्यू जनरली कितना ले आता है, 0.5 लिया जाता है। तो यानी एक तरह से हम लोग क्या देखें, HSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, वेलोसिटी हेड के, यानी हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वेलोसिटी हेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग देखें कि इस पाइप में क्या होगा, वेलोसिटी हेड क्या होगा इस पाइप की, 1/2 इंटू इसमें जो वेलोसिटी हो उसका स्क्वायर बाई G। तो हम लोग देखें कि ये इसी के KC चूंकि ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, यानी ये कांस्टेंट है, तो HSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी हेड के, यानी HSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हेड। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन B, यानी वेलोसिटी हेड, यानी द हेड लॉस ड्यू टू सर्टेन कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हेड, यानी ऑप्शन B। हम लोग समझे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन इज। तो अब चलिए अभी हम लोग देखें हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। आप समझते हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, यानी हेड लॉस ड्यू टू सडन हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। अब मान लीजिए पिछले वाले का ठीक उल्टा कंडीशन हो, यानी पतले डाया से फ्लो होते होते जा रहा हो, अचानक बड़े डाया में फ्लो करना पड़े फ्लूइड को। अब मान लीजिए इसका जो एरिया है वो A1 है और इसमें जो फ्लूइड की वेलोसिटी है V1 है, और यहाँ पे बड़े डाया वाले पाइप का जो एरिया है वो A2 है, इसमें जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V2 हो। यानी इस केस में यहाँ से फ्लूइड फ्लो होते होते जाएगा, यहाँ पे ऐसा शेप ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे घूर्णन होता है, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन होता है फ्लूइड का। ऐसा देखा गया है जब भी इस तरह से फ्लूइड फ्लो होता है तो क्या होता है, इस शेप में जाके कुछ दूरी पे क्या करता है फ्लूइड ये बड़े वाले एरिया से पूरा कवर कर लेता है, बड़े वाले पाइप का एरिया, और यहाँ पे रोटेशन होता है। यही लॉसेस होता है, वास्तव में यही लॉसेस है, जो फ्लूइड यहाँ पे रोटेट कर गया, जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, यही लॉसेस होता है। तो अब देखिए अब ये लॉसेस क्या करें हम लोग, तो लॉसेस पता चल जाएगा। सेम वही कंडीशन, मान लीजिए जो यहाँ पे वेलोसिटी हेड है, यहाँ पे जब भी डाया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगी तो वेलोसिटी डाउन चली जाएगी। तो हम लोग उसे ही कैलकुलेट कर लेंगे कितनी वेलोसिटी हेड में डाउन हुई, यानी वेलोसिटी कितनी डाउन हुई, वही तो प्रेशर में मतलब गिरावट को बताएगा, यानी प्रेशर में कितनी लॉसेस हो, यानी हेड लॉसेस कितना हुआ। तो अब हम लोग मान लीजिए कि एच हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन को HSC से डिनोट करें, तो ये किसके बराबर होगा भैया, जितना वेलोसिटी में डिफरेंस हुआ, और वेलोसिटी में डिफरेंस कितना हुआ, ये वेलोसिटी अधिक होगी, यानी V1 माइनस V2, यही, यानी इसका स्क्वायर बाई G। तो यही तो होगा, यही वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, यानी वेलोसिटी हेड में इतना ही गिरावट होगा, और वही जो गिरावट होगा तो यानी प्रेशर डाउन होगा, यानी लॉस होगी। और लॉसेस किसके बराबर होगी, जितनी वेलोसिटी में चेंजिंग हो गई, ठीक है, यानी V1 था अभी V2 पे आ गया है, तो उसके करस्पॉन्ड हम लोग ये देख लें कि वेलोसिटी हेड में कितनी गिरावट हो गई, वही तो हमारे लॉसेस को शो करेगा। तो यानी वो किसके बराबर होगा, यानी V1 माइनस V2, यही वेलोसिटी में चेंजिंग को शो कर रहा है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लें कि वेलोसिटी हेड में कितनी गिरावट हो, वेलोसिटी हेड हम लोग कैलकुलेट कर लें, तो यही सडन एक्सपेंशन के बराबर होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिया है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई G इंटू 1/2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है GC, तो हम बताएं आप लोगों को पहले भी कि GC से आपको घबराना नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मोस्टली मान के G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन कभी कभी ये कैलकुलेशन किया जाता है किस पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। GC क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी GC पे कभी कभी कैलकुलेट किया जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। यानी ऑप्शन में दिया है GC, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, GC या तो GC ले सकते हैं या G ले सकते हैं, G भी कांस्टेंट है, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई GC इंटू 1/2, यही बराबर होता है हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन की। ठीक है, देखिए कितना इजीली हम लोग समझ गए। अब चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है शेयर स्ट्रेस इन ए फ्लूइड फ्लोइंग इन ए राउंड पाइप, मतलब शेयर स्ट्रेस क्या होगा अगर कोई फ्लूइड किसी राउंड पाइप में फ्लो कर रहा हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हम मानते हैं कि ये कोई पाइप है, इसमें कोई फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये पाइप की एक्सिस लाइन है। तो देखिए आप लोग जान लीजिए कि या तो फ्लूइड कहीं पाइप में फ्लो कर रहा हो, या चैनल में फ्लो कर रहा है, या कहीं भी फ्लो कर रहा हो। तो मान लीजिए ये अगर वो पाइप है तो किसी मेटल से बना होगा, या चैनल होगा तब भी किसी सॉलिड चीज से या किसी मेटल से बना होगा। तो मान लीजिए ये मैं पाइप को कंसीडर करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए पाइप का इंटरनल सरफेस है, एक सरफेस दिखा रहा हूं।
तो देखा ही गया है कि जो फ्लूइड का लेयर क्या है इस पाइप के समीप होते हैं उनकी क्या होती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, और जितने हाइट तक फ्लूइड के लेयर की वेलोसिटी जीरो होती है, और जीरो क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगता है, हम कई बार पिछले भी बता चुके हैं। जितने हाइट तक, मान लीजिए इतने हाइट तक के फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, इस फ्लूइड और इस पाइप के सरफेस के बीच फ्रिक्शन लगने के कारण अगर इतने हाइट तक फ्लूइड की वेलोसिटी का फ्लूइड के लेयर की वेलोसिटी जीरो है, तो इस मतलब इन लेयर को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट लेयर बोलते हैं, यानी रुका हुआ या चिपका हुआ लेयर। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती जाती है ये नंबर ऑफ लेयर कम होते जाते हैं, यानी स्टैग्नेंट लेयर की थिकनेस कम होती जाती है, और जैसे जैसे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती जाती है वैसे वैसे स्टैग्नेंट लेयर की थिकनेस बढ़ती जाती है, यानी नंबर ऑफ लेयर रुकने का संख्या बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि शियर स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो भैया शियर स्ट्रेस हम लोग जानते हैं, शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ बराबर होता है म्यू माइनस में होता है, लेकिन माइनस लेने की जरूरत नहीं होता है, डी यू बाई डी वाई के। हम लोग जानते हैं शियर स्ट्रेस कितना होता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे अधिक शियर कहाँ होगी, शियर फोर्स या शियर कहाँ होगा, जहां पे सबसे अधिक फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो शियर फोर्स नहीं होगा, तो यानी सबसे अधिक फ्रिक्शन कहाँ होगा। ठीक है, तो वो वाल के समीप होगा, क्योंकि वाल के लेयर और फ्लूइड के लेयर के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वहीं पे सबसे अधिक होता है। और एक चीज हम लोग ये देखें, y बराबर एम एक्स, ये इसी रूप का है, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, वाई बराबर एम एक्स किसका समीकरण है, ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। तो यानी कहीं ना कहीं पाइप में जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो शियर स्ट्रेस किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हम लोग देख लिए। तो चलिए वास्तव में अब मान लीजिए यही पाइप यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये एक्सिस लाइन है, और यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए टाउ इधर शो कर रहा है, एक टाउ इधर शो कर रहा है। तो देखा है गया भैया कि ये ग्राफ आता है इस तरह से। ठीक है, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे क्या है, जैसे 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 वाल के समीप जा रहे हैं क्या हो रहा है, टाउ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इधर जाइए ये और बढ़ा, यहाँ और जाइए और बढ़ा, यहाँ जाइए और बढ़ा, यहाँ जाइए और बढ़ा, यहाँ जाइए और मैक्सिमम कहाँ है, वाल के एकदम समीप मैक्सिमम, ऐसे सेम इधर। और जीरो कहाँ है भैया, सेंटर पे, यानी जो लेयर फ्लूइड लेयर सेंटर से जा रहे होंगे एकदम एक्सिस से पाइप के, उनका उस पे टाउ क्या होगा, जीरो होगा, और जो फ्लूइड लेयर वाल के समीप से जा रहे होंगे उनका टाउ क्या होगा, मैक्स होगा। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस रूप में होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। यहाँ समीकरण से भी हम लोग देख लिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रूप का समीकरण है, और यहाँ ग्राफ से भी हम लोग देख लिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी इज जीरो एट द सेंटर एंड वेरीज लिनियरली विथ द रेडियस, वेरीज लिनियरली विथ द रेडियस के करस्पॉन्ड रेखी रूप में वेरी कर रहा है। समीकरण से भी देखें, ग्राफ से भी देखें, यानी ओवरऑल मिला जुला के शेयर स्ट्रेस इन ए राउंड शेयर स्ट्रेस in a fluid flowing in a round pipe is zero at the center and varies linearly with the radius, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। हम लोग ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है डिस्चार्ज इन ए लेमिनार फ्लो थ्रू ए पाइप बैरेज, यानी अगर किसी पाइप में कोई फ्लूइड लेमिनार फ्लो कर रहा हो तो डिस्चार्ज कैसा किस रूप में होगा, किस रूप में वेरी करेगा, नीचे दिए गए ऑप्शन में से। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कोई पाइप है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें लेमिनार फ्लो हो रहा है, यानी फ्लो का कंडीशन फिक्स कर दिया क्वेश्चन, यानी लेमिनार फ्लो कर रहा है, यानी भी क्या है इसमें फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो गई, एक तरह से फिक्स हो गई, मतलब और वो क्या होगा, लेमिनार फ्लो। देखिए डिस्चार्ज कह रहा है, यानी एक तरह से क्या पूछ रहा है, यानी फ्लो रेट ही पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है भैया किसके, एरिया और गुणे वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के
बराबर होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। जो लोग ना जानते हो समझ सकते हैं। एरिया मतलब क्या है, कोई मीटर स्क्वायर होगा, और वेलोसिटी मतलब मीटर बट्टे सेकेंड होगा, और मीटर एक क्यूब हो जाएगा बट्टे सेकेंड, और मीटर क्यूब सेकेंड किसके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखिए बोल दिया है कि लेमिनार फ्लो कर रहा है और एक तरह लेमिनार फ्लो यानी v क्या हो गया, एक तरह से फिक्स हो गया, तो यानी q अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एरिया के। ठीक है, और भाई सर्कुलर पाइप है तो ये पाइप क्या होगा, सर्कुलर, और सर्कुलर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यानी पाई भी एक कांस्टेंट संख्या है। ठीक है, तो यानी q क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो प्रोपोर्शनल हो गया इस पाइप के मान लीजिए इस पाइप के रेडियस के प्रोपोर्शनल हो गया। देखिए हम लोग डिस्चार्ज क्या हो गया, पाइप के रेडियस के प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्चार्ज जब भी कोई फ्लूइड किसी सर्कुलर पाइप में लेमिनार फ्लो कर रहा होगा तो डिस्चार्ज यानी फ्लो रेट किस रूप में वेरी करेगा, उसके रेडियस के स्क्वायर के रूप में वेरी करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है भैया ऑप्शन ए, यानी एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी डिस्चार्ज इन लेमिनार फ्लो थ्रू ए पाइप वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी ऑप्शन ए सही है।